हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए बीपीएससी 68वीं में जो हिंदी का पेपर था, क्वालिफाइंग नेचर का होता है हिंदी का पेपर, तो इसमें जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिफाइंग जो पेपर होता है उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, ये पेपर कल का है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों में एक निबंध लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 नंबर का है और 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना था। हमारे टॉपिक कुछ इस प्रकार थे: संस्कृति और समाज, महंगाई की समस्या, दहेज प्रथा एक अभिशाप, आज की भारतीय नारी, आदर्श विद्यार्थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन टॉपिक्स में से किसी एक पर आपको 500 शब्दों में निबंध लिखना था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहाँ पे एक अवतरण दिया गया है, उसका सार भी लिखना है, उपयुक्त शीर्षक भी लिखना है। 15 अंकों का ये था। और ये जो अवतरण है यानी कि जो पैसेज है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मानव समुदाय में अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की जो भिन्नता है मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्यों के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो इसका जो उपयुक्त सार है, इसका शीर्षक है, वो हमें लिखना था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था। पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं, इसको आपको शुद्ध करना था। पिताजी ने मुझे आज 1 रुपये दिया है। हम चाय अभी अभी पिए हैं, इसको शुद्ध करिएगा। हमने अब चाय अभी अभी पी है। शुद्ध गाय की घी दो, शुद्ध गाय की घी दो, गाय का शुद्ध घी दो। मैं गाने का कसरत करता हूँ, मैं गाने का कसरत करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको शुद्ध करना है। मेरे लिए पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी बातें बतला दूंगा। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। उसने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, हमारे नाक में दम हो गई। भारत राष्ट्रों के सिर में यहाँ पे क्या था, मोर है। जो भी हो, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है आपको अशुद्ध थे, शुद्ध करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में किन्हीं 5 के अर्थ लिखकर उन्हें उपयुक्त वाक्यों जो वाक्य है उसमें प्रयुक्त करना था। आंख उठाकर ना देखना, कमर सीधी करना, गले लगाना, पलक लगना, रक्त चूसना, आम के आम गुठली के दाम, ऊँट के मुंह में जीरा, एक म्यान में 2 तलवार, काला अक्षर भैंस बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। 5 का ही आपको वाक्य प्रयोग करना था। 5 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेदों को समझाइए। यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा पूछी और उसके भेद पूछे, या फिर काल की परिभाषा दीजिए और उसके भेदों को समझाइए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। यहाँ पे टोटल आपके जो पर्यायवाची दे रखे हैं इनके 5 चुनने थे आपको। कानन, चतुर, द्रव्य, पवन, बादल, हाथी, सांप, हृदय, मृत्यु और निंदा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे 5 संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम भी बताने हैं। अत्यंत, इत्यादि, छात्रावास, गजानन, तथागत, दानवीर, जन्मांतर, धीरोदात्त, नारायण और पदोन्नति। 5 के जो है आपको संधि विच्छेद करने थे तथा संधियों के नाम भी बताने थे। कारक की परिभाषा देते हुए उसके कितने भेद हैं स्पष्ट कीजिए। फिर 5 नंबर का था ये। अगला प्रश्न 9 में है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सजा, वीरान, पाक, गंदा, उपजाऊ, जन्म, उचित,
आगमन, सफल, मेहनती। अगला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसमें क्या था दोस्तों, जो आपको तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का था, ये आपको करीबन 30% क्वालिफाई करना था। ठीक है, उम्मीद है कि पेपर ठीक गया होगा। और जिन लोगों को क्वालिफाइंग पेपर में भी अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्वालिफाइंग में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपकी कॉपी का मूल्यांकन कैसे होगा, अदर कॉपी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है आपको जीएस का जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम आज होगा उसका जो है डिटेल आपको मिलेगा वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।